आपको रखे अपडेट। जो कोई साथी सौरभ भारद्वाज की कोठी को ढूंढ के लाएगा 21 लाख का नगद इनाम पाएगा। मैं भी पिछले 10 सालों से सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई छोटे छोटे नेता हैं, बड़े नहीं, बड़े कहेंगे तो मैं उन पर डिफेमेशन नोटिस भेजूंगा, उन्हें मालूम है। ये तो जो छोटे छोटे नेता हैं जिनको उनके मोहल्ले के बाहर कोई नहीं जानता कि ये भी नेता है, वो नेता 10 सालों से कहते थे कि भाई जीके के अंदर सौरभ की कोठी है, हमने देखी है। फिर कहते थे कभी कि जी ईस्ट ऑफ कैलाश में कोठी है, हमने देखी है। कोई कह रहता था कि जी साकेत में कोठी है, बहुत बड़ी कोठी है, हमने देखी हुई है। तो अब हम वो बीजेपी के उन छोटे छोटे लोगों को ढूंढ रहे हैं कि भाई अगर तुमने देखी है तो ईडी को बता दो, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो। तुम गली के अंदर चाय वाले को बताते थे, बेचारे को उसको क्या पता, वो क्या करेगा, वो कुछ कर ही नहीं सकता मेरा। अब ईडी को बता दिया है, अब ईडी ढूंढ रही है कि उनको मेरी प्रॉपर्टियां नहीं मिल रही हैं, उनको पैसा नहीं मिल रहा, उनको कहीं जेवर नहीं मिल रहा, उनको कहीं जमीन जायदाद कुछ नहीं मिला बेचारों। मेरे इलेक्शन का एफिडेविट लेके गए मेरे घर से, बस और कुछ नहीं मिला उन्हें। मेरे इलेक्शन का एफिडेविट जो मैंने इलेक्शन कमीशन में फरवरी में दिया, उस नंबर से, जिस नंबर से आपको पहले मेरी तरफ से व्हाट्सएप आते थे, ब्रॉडकास्ट मैसेजेस आते थे, वो नंबर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। तो अगर आप मुझ तक पहुंचना चाहते हो तो उस नंबर को आप डायल कर सकते हैं। और ये पर्चा हमने छपवाया हुआ है और इस पर्चे में हमने लिखा है मेरी ग्रेटर कैलाश की कोठी का पता तो बता दो। तो ये जो है आज हम यहाँ पे बांटेंगे, बाद में फिर और किसी इलाके में बांटेंगे, ताकि कोई भी जो बीजेपी का छोटा आदमी है उसके दिल में हसरत रह ना जाए कि मैं बता नहीं पाया। ठीक है ना, है ना। अगर है तो अपने चाचा को जाके बता दो, वो बेचारे चाय की दुकान पे गप्पू को बताने से क्या होगा, उससे तो कुछ नहीं होगा। तो यही है, तो ये हम बीजेपी का जो घर का, जिसका घर होगा उसके घर को खटखटा के जरूर देना उसे। वो बड़े डरपोक कर निकलेंगे नहीं बाहर, मुझे मालूम है, तो उनके दरवाजे से नीचे खिसका देना, ठीक है, क्योंकि उनमें इतना दम भी नहीं है कि वो बाहर आके निकल पाए, क्योंकि कैमरे पे कुछ बोल नहीं पाएंगे, पीछे पीछे बोलते हैं। तो ये चक्कर हम लोग लगाएंगे। इसको हमने कल सारी जगह व्हाट्सएप भी भेजा था कि भाई अगर जीके में है तो जीके वाला भी कोई बता देगा कि जी पड़ोस में हमारे आते रहते थे। तो इस तरीके की आज की छोटी सी कार्रवाई है, इस कार्रवाई को जल्दी से करके हम लोग खत्म करेंगे, क्योंकि फिर मुझे बाद में जो है हमारी बदरपुर के अंदर एक सभा है। आप सब लोग आए, और मैं ये मौका इस चीज के लिए भी लेना चाहता हूं कि आज भी मैं देख रहा हूं कि हमारे अलग अलग एरिया से लोग आए हुए हैं, जीके से लोग आए हुए हैं, ईस्ट ऑफ कैलाश से लोग आए हुए हैं, सावित्री नगर से, शाहपुर जट से, चिराग दिल्ली से, जमरुदपुर से, और अलग अलग इलाकों से, खिड़की एक्सटेंशन से, शेख सराय से, डीडीए फ्लैट्स कालका जी से, डीडीए खिड़की से, जगदम्बा कैंप से, मैं जहां जहां लाल गुम्बद से, जहां जहां मैं देख रहा हूं अलग अलग साथी हमारे अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। अरुण भाई भी आए हुए हैं हमारे मदनगीर से, चितरंजन पार्क से भी आए हुए हैं, अलकनंदा से भी अंकल आए हुए हैं, जीके 2 एनक्लेव से तुली जी आए हुए हैं। तो सब तरीके से साथी आए हुए हैं। तो मैं आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने, एक तो आज आप लोग आए। मैं आपको बता रहा हूं कि बड़े बड़े लोगों को कोई झूठा फोन कर देता है ना कि ईडी के अंदर आपकी फाइल है, तो वो पैसे लेके घूम रहा होता है कि मैं किसको पैसे दे दूं कि फाइल बंद हो जाए, जबकि फाइल है ही नहीं वहां पे। ऐसे ऐसे लोग घूम रहे हैं, बस ये कह रहे थे कि भाई साहब मैं वहां पे गया था, मेरा एक अफसर जानकार है, आपकी फाइल बनी हुई है। ऐसे कहते हैं जैसे फाइल बना बना के उन्होंने दीवारों पे लटका रखी है कि जाओ और किसकी फाइल बनी है। आप मेरे दफ्तर आए हो कितनी बार मंत्री के, आपने कौन सी फाइल पढ़ी मेरी? ऐसे कोई फाइल क्या मैं चिपका के रखता है कोई आदमी? मगर बेवकूफों की कमी नहीं, जितना ज्यादा पैसा वो उतना ज्यादा मूर्ख, उतना ज्यादा वो डरपोक। ये आज जो है, तो हमारे को चिंता इसलिए नहीं क्योंकि हमारी पार्टी गरीबों की है, तो इसीलिए हमारी पार्टी मजबूती से खड़ी हुई है। आज हमारी पार्टी इन लोगों के खिलाफ क्यों खड़ी हुई है? हमारी पार्टी का वर्कर क्यों इनकी आंख में आंख डाल के 18 घंटे तक हम लोग नारे लगा पाते हैं? क्योंकि हमारी पार्टी के वर्कर के पल्ले खुद ही कुछ नहीं है, उसके पास खुद है ही, तो ईडी उससे क्या करेगी, है ना। तो इसीलिए हमारी पार्टी का वर्कर जो है
जमा हुआ है, और जिनके पास पैसा है भी उनके पास जो है एक नंबर का पैसा है। उनको डर नहीं है कि जो है हमारे घर छापा पड़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो जिस तरीके से हमारी पार्टी डटी रही, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आप सब लोग डटे रहे, क्योंकि मैं ये मानता हूं आप लोगों के मन में डर नहीं है, मगर आपके परिवारों के मन में डर हो सकता है। वो कह सकते हैं कि भाई तुम क्यों गए वहां पे, तुम्हें भी पकड़ के ले जाते। तो हमारे लोगों के, अगर किसी के परिवार में लोग कह रहे हैं डर नहीं है, मगर फिर भी अगर किसी का है तो फिर भी आप सब लोग आए। सुबह से लेकर रात तक टिकना बहुत मुश्किल होता है, और उसके बाद जब ये ना पता हो कि अगले दिन कब तक रुकना है, भाई 11 बजे तक रुकना है, 12 बजे तक रुकना है, 1 बजे 2 बजे पता ही नहीं है, ऐसे में रुकना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में आदमी दाएं बाएं दिखता है और निकल जाता है। और कोई पकड़ लेता है तो कहता है वो तो मैं टॉयलेट करने जा रहा था, ऐसे ही कहता है। तो बोलो फिर चल वापस, कह रहा नहीं मैं चल रहा हूँ। तो हमने बहुत रैलियां देखी हैं, मगर हमारे साथी डटे रहे। और ईडी वाले ये सुन रहे थे लगातार कि लगातार बाहर नारे चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। और इतनी सारी जगहों पे लोगों के मन में इसकी वजह से विश्वास आया है कि अगर ये सरकार, देखो पहले अरविंद जी ने एक बड़ी अच्छी बात की, पहले जो राजा महाराजा होते थे, जो शासक हुआ करते थे, उनके खिलाफ अगर कोई आदमी आवाज उठाता था तो क्या करते थे, हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया, दीवार में चिनवा दिया, है ना, या चुपचाप जहर दिलवा दिया, मरवा दिया, फांसी पर लटका दिया, चौराहे पे जिंदा दफन कर दिया। ये सब करते थे पुराने राजा। अब आप ये नहीं कर सकते, तो अब आप क्या करते हो, ईडी भेजो और कुछ महीने कुछ साल अंदर भेजा जाए। तो अब ये काम जो है ये सारी की सारी सरकार कर रही है, क्योंकि एक तानाशाह सरकार है। इससे ये सहन नहीं हो रहा कि इनसे कोई सवाल पूछ रहा है। वैसे तो कम ही पूछ रहे हैं, बहुत ज्यादा पूछ ही नहीं रहे, मगर जो लोग पूछ भी रहे हैं उनके पीछे भी ये ईडी सीबीआई इस तरीके से लगा रहे हैं ताकि हम लोग चुप हो जाएं। तो आज हम इस पर्चे को बांटेंगे, और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग उस दिन भी आए और आज भी आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जो कोई भी साथी सौरभ भारद्वाज की कोठी का पता ढूंढ के लाएगा 21 लाख का नगद इनाम पाएगा। सुनो सुनो, जो कोई भी साथी सौरभ भारद्वाज की कोठी ढूंढ के लाएगा 21 लाख का नगद इनाम पाएगा। 21 लाख। जो कोई भी साथी सौरभ भारद्वाज की कोठी ढूंढ के लाएगा 21 लाख का नगद इनाम पाएगा। जो कोई भी साथी सौरभ भारद्वाज की कोठी को ढूंढ के लाएगा 21 लाख का नगद इनाम पाएगा। जो कोई भी साथी सौरभ भारद्वाज की कोठी को ढूंढ के लाएगा 21 लाख का नगद इनाम पाएगा। और सुनो 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 जैन साहब, जो कोई भी साथी सौरभ भारद्वाज की कोठी को ढूंढ के लाएगा 21 लाख का नगद इनाम पाएगा। 21 लाख 21 लाख 21 लाख। सुनो सुनो सुनो, जो कोई सौरभ भारद्वाज की कोठी को ढूंढ के लाएगा 21 लाख का नगद इनाम पाएगा। जो कोई साथी सौरभ भारद्वाज की कोठी को ढूंढ के लाएगा 21 लाख का नगद इनाम पाएगा। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी करिए, और हमारे चैनल जनवक्ता न्यूज को सब्सक्राइब भी करिए। जनवक्ता न्यूज के एक नए एपिसोड के साथ हम जल्द ही आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।